गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 13 ऑफ योर यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बेटा इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे डेवलप होता है। आपने देखा था कि जब आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे, तो उसके कारण आपका चार्ज सेपरेशन हो रहा है। चार्ज सेपरेशन होने के कारण आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोड पे पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, जिसको आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कह सकते हो, या फिर अगर रिडक्शन वाले इलेक्ट्रोड पे डेवलप हो रहा है तो उसको आप रिडक्शन पोटेंशियल कह सकते हो। तो हमने देखा था कि जो आपका ईएमएफ है, या मैं कहूँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही ईएमएफ कहते हो। ईएमएफ ऑफ सेल जो है आपका दो टाइप से निकला था। कैसे निकला था, आप दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हेल्प से निकाल रहे थे ईएमएफ सेल कि कौन से रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देख लेते हैं हम, और ये आपका क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो बेटा आपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मैं कहूँ कि आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है कब डेवलप होगा, कब इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप होगा, कब रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा। एक बार डायग्राम से रिवाइज कर लेते हैं उसको। तो हमने क्या लिया था, हमने ऐसे दो सेल लिए थे। एक सेल ये लिया था, इसमें हमने क्या किया था, इलेक्ट्रोड लिया था। किसका इलेक्ट्रोड लिया था, जिंक इलेक्ट्रोड लिया था, और उसको उसी के ही सॉल्यूशन में हमने डिप किया था। तो ये सॉल्यूशन था ZnSO4 एक्वस का। साथ के साथ दूसरा हमने जो सेल लिया था बेटा, उसमें हमने क्या किया था, हमने किसका इलेक्ट्रोड लिया था, कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया था, और उसको डिप किया था उसी के ही सॉल्यूशन में। तो हमने यहाँ लिया था इलेक्ट्रोलाइट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, और इलेक्ट्रोड लिया था हमने कॉपर। उसके बाद आपका क्या हुआ था कि धीरे धीरे इसमें से एटम क्या कर रहे हैं, रॉड पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, और इसमें सॉल्यूशन में आ रहे हैं आपके Zn2 पॉजिटिव के फॉर्म में आ रहे हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे आपका क्या हो गया, यहाँ से जो दो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे वो थ्रू वायर, या मैं कहूँ थ्रू सर्किट, यहाँ आपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगाया था, वो दूसरे सेल में जा रहे थे। ठीक है, वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे जो Cu2 पॉजिटिव थे आयन, सॉल्यूशन में जो Cu2 पॉजिटिव आयन थे, वो इस इलेक्ट्रॉन को गेन करके कन्वर्ट हो रहे थे कॉपर मेटल में, जो कि वो इलेक्ट्रोड पे वहां डिपॉजिट धीरे धीरे होते जा रहे थे। बेटा आपने यहाँ क्या देखा था कि धीरे धीरे आपका क्या था कि Zn2 पॉजिटिव आयन धीरे धीरे हर एक जिंक एटम दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Zn2 पॉजिटिव के फॉर्म में सॉल्यूशन में आ रहा था, और सॉल्यूशन आपका हो गया था पॉजिटिवली चार्ज, और आपकी रॉड कैसी थी, ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो हो गई थी आपकी नेगेटिव चार्ज। तो इस स्टेज पे आपका क्या कहा था कि हमने इस इलेक्ट्रोड पे, अब आपका ये इलेक्ट्रोड कौन सा था, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, दैट मीन्स ये आपका एनोड था, और वहां रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, वो आपका क्या था, कैथोड था। ये आपका कैथोड था। तो हमने देखा था कि आपका एक स्टेज पे ऐसी स्टेज आएगी इस सेल में कि आपका जो सॉल्यूशन होगा पॉजिटिवली चार्ज होगा, और इलेक्ट्रोड जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, आप देख सकते हो इस इलेक्ट्रोड पे, यानी कि एनोड पे सेपरेशन ऑफ चार्ज हो रहा है। तो ड्यू टू सेपरेशन ऑफ चार्ज इस इलेक्ट्रोड पे डेवलप होगा एक पोटेंशियल, जिसका नाम लिया था हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। यहाँ पे क्या था कि ये जो है आपका जब आपके Cu2 पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में से निकल के इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ डिपॉजिट होते जा रहे थे, तो आपके सॉल्यूशन जो है नेगेटिवली चार्ज हो गया था ड्यू टू एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव आयन की एक्सेस कंसंट्रेशन की वजह से सॉल्यूशन आपका नेगेटिव चार्ज हो गया था। और रॉड आपकी क्या थी, इलेक्ट्रॉन तो थे नहीं, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से आ रहे थे, रॉड आपकी क्या थी, पॉजिटिवली चार्ज थी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इस इलेक्ट्रोड पे, कैथोड पे भी क्या हो रहा था, सेपरेशन ऑफ चार्ज हो रहा था। तो ड्यू टू जनरेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्ज आपका इस इलेक्ट्रोड पे भी क्या हुआ, एक रिडक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। क्योंकि इस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रहा है, तो हमने उस इलेक्ट्रोड पे जो पोटेंशियल जनरेट हुआ उसको कहा था रिडक्शन पोटेंशियल। अब बात आती है कि जो आपके ये रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, वो हमने फॉर्मूले के हिसाब से देखा था कि अगर आपको क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है सेल का,
या फिर अगर हमें सेल का पोटेंशियल निकालना है या सेल का टोटल पोटेंशियल निकालना है तो आप कैसे कर रहे थे कि ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो डेवलप हुआ है प्लस इलेक्ट्रोड पे जो रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ है उनका सम बताया था हमने। फिर मैंने बेटा आपको बताया था कि जो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किस पे जनरेट हो रहा है, एनोड पे, तो आप यहाँ कह सकते हो एनोड और यहाँ आप कह सकते हो कैथोड। तो मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है एनोड का कुछ भी नहीं है, आपका क्या होता है, नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। आप अगर रिडक्शन पोटेंशियल को मल्टीप्लाई कर दोगे नेगेटिव से तो वो बराबर होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो यहाँ से आप रिडक्शन पोटेंशियल भी निकाल सकते हो। और मैंने आपको फिर बताया था कि इस ई सेल को, पोटेंशियल ऑफ सेल को आप मॉडिफाई कैसे कर सकते हो, इसके फॉर्मूले को मॉडिफाई कैसे कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पूरी सीरीज किसके हिसाब से की थी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से डाली हुई है। तो हमने इस फॉर्मूले को रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से हमने इसको मॉडिफाई कर दिया। तो यहाँ आपका आएगा माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अब अगर आप इसको आगे ले जाते हो तो ई सेल जो होगा आपका क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है आपका यूज होगा आपके न्यूमेरिकल्स में, जहां आपको कैलकुलेट करना होगा पोटेंशियल ऑफ सेल, या फिर मैं कहूँ सेल का गिवन है तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड या एनोड का कैलकुलेट करना हो सकता है। अब बात आती है बेटा कि आप ये कैसे निकालोगे। आपको ये तो पता चल गया कि यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, वहां पे रिडक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, उस हिसाब से हमने ई सेल का फॉर्मूला बना लिया। बट आप कैसे निकालोगे कि आपका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा कितना निकलेगा, कैसे कैलकुलेट करोगे, या फिर मैं कहूँ कि आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करोगे। तो आपके जो कैलकुलेट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने का, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। आप विद द हेल्प ऑफ टू वेज आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो। देखो कैसे, पहला जो तरीका है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल। और जो दूसरा वे है वो है बेटा आपका नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल, नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है स्टैंडर्ड पोटेंशियल मतलब क्या, कि आप इस पोटेंशियल को निकालने के लिए सारी स्टैंडर्ड कंडीशन यूज करोगे। तो आपको पता है कि स्टैंडर्ड कंडीशन आपकी कौन सी होगी, आप यूज करोगे यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन। आपको पता है स्टैंडर्ड कंडीशन अगर हम टेम्परेचर की लेते हैं तो यहाँ पे हम पोटेंशियल के केस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए टेम्परेचर का जो स्टैंडर्ड कंडीशन लेंगे वो हम लेंगे 298 केल्विन। बेटा आपने मोल कंसेप्ट में एनटीपी और एसटीपी पढ़ा था, उसमें हम 273 ले रहे थे, बट यहाँ पे हम 298 लेंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ये मैंने डिसाइड नहीं किया है या फिर इसको किसी और ने डिसाइड नहीं किया, इसको IUPAC ने डिसाइड करके दिया है कि आपको जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो तो उस केस में टेम्परेचर की कंडीशन आप स्टैंडर्ड कितनी लोगे, 298 केल्विन। और अब बात आती है प्रेशर हम उतना ही रखेंगे, कितना, 1 atm। और जो आपकी कंसंट्रेशन होगी, किसकी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन हम इलेक्ट्रोलाइट की लेंगे। तो आपकी जो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन होगी वो हम लेंगे 1 कैपिटल M, जो कि आपका बराबर होता है 1 मोल पर लीटर। ठीक है बेटा, तो ये हम सारी स्टैंडर्ड कंडीशन लेंगे। तो इन कंडीशन के अंडर यानी कि जब आप पूरा सेटअप कर दोगे इन कंडीशन का कि आपने टेम्परेचर कर दिया 298 केल्विन सेल में,
हाफ सेल में और प्रेशर कर दिया 1 atm हाफ सेल में, या फिर मैं कहूँ जो आपकी कंसंट्रेशन था इलेक्ट्रोलाइट की वो आपने 1 मोल पर लीटर कर दी, तो उस टाइम पे जो आपका रिडक्शन या मैं कहूँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकलेगा उसको आप बोलोगे SRP, जो कि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपकी पढ़ी थी ना आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स या आयंस अरेंज है किस अकॉर्डिंग अरेंज है, ESRP यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आपकी सबकी वो वैल्यूज जो आपको गिवन थी कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा या ज्यादा होगा, वो किस टर्म में था, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ESRP के फॉर्म में था। तो ESRP आप कब आपका निकलेगा, जब आपने हाफ सेल में, पर्टिकुलर हाफ सेल में आपने क्या कर दिया है, टेम्परेचर की कंडीशन 298 केल्विन कर दी है, प्रेशर की कंडीशन 1 atm कर दी है, और आपने कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की कंडीशन आपकी 1 मोल पर लीटर है, तब जो उस टाइम पे जो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालोगे उसको हम बोलते हैं ESRP, दैट मीन्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्योंकि आप सारी जो है जो आप पोटेंशियल निकाल रहे हो सारी स्टैंडर्ड कंडीशंस में निकाल रहे हो, इसलिए हमने यहाँ पे S लगाया है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब बात आती है बेटा, कभी भी आपकी जो रिडक्शन पोटेंशियल या मैं कहूँ पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो भी आपकी कैलकुलेशन होगी कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होती। हम हमेशा ही कैलकुलेशन रिलेटिव लेते हैं कि जैसे आप मान लो कि आप मार्केट में जाते हो तो आपको 2 किलो चीनी खरीदनी है, तो क्या करता है जो शॉपकीपर है, क्या करता है, तराजू में 2 किलो का बाट एक साइड रखता है और फिर उसके नाप की उसके रिलेटिव में, उस बाट के रिलेटिव में आपका वो 2 किलो की चीनी तोल के आपको दे देता है। तो क्या हम मान सकते हैं कि वो जो 2 किलो है वो एग्जैक्ट है? नहीं। आपने क्या किया था, शॉपकीपर ने क्या किया है, उस 2 किलो के बाट को के रिलेटिव में आपको चीनी दी है, एग्जैक्ट चीनी आपने किसी तरीके से नापी नहीं है, सिर्फ उसको एक रिलेटिव मास लिया है कि 2 kg, ये उसको माना है कि वो 2 kg का बाट होगा, तब आपको तोल के दिया है। तो वो 2 kg किसने दिया है? किसी ने नहीं दिया, वो भी एक मानी गई वैल्यू है या मैं कहूँ मानी गई क्वांटिटी है। तो आप जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कैलकुलेशन करोगे वो हमेशा ही रिलेटिव फॉर्म में करोगे, कभी भी उसकी एब्सोल्यूट कैलकुलेशन नहीं होती। तो हम किसके रिलेटिव में करेंगे? अब जैसे आप शुगर तोल के लेके आ रहे थे 2 kg के बाट के रिलेटिव में, बट यहाँ पे जो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालोगे, रिडक्शन पोटेंशियल निकालोगे, वो किसके रिलेटिव में निकालोगे? तो IUPAC ने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आपको दिया है, मैं कहूँ ऐसी मशीन आपको दी जिसके रिस्पेक्ट में आप हाफ सेल का क्या निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। उस मशीन को क्या कहा गया? उस मशीन को कहा गया या मैं कहूँ उस इंस्ट्रूमेंट, जो IUPAC ने इंस्ट्रूमेंट दिया था कि आप इसके रिलेटिव में अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हो, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम था शी। अब आपका शी क्या होता है ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। शी है आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है बेटा, तो आप जितने भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज निकालोगे हाफ सेल की, अब रिडक्शन आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन किस हाफ सेल में ही हो रहा है, ठीक है, या फिर ऑक्सीडेशन जो है वो भी हाफ सेल में हो रहा है। हमने इस ऑक्सीडेशन को भी रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से कन्वर्ट कर दिया है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, तो मैं कहूंगी कि जितना भी आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के हाफ सेल की कैलकुलेशन करोगे वो सारी किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिलेटिव में करोगे? शी के रिलेटिव में करोगे। ठीक है बेटा, तो ये बात हो गई शी की। हम शी को भी ब्रीफली पढ़ेंगे कि शी होता क्या है, या फिर वो उसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्यों कहा गया है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, कैसा दिखता है, कैसे उसमें वर्किंग होती है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल कि आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दूसरे तरीके से कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, उस तरीके को आप बोलते हो नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल। नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल में आपका क्या होता है कि आप जो हाफ सेल में रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हो वो आपकी क्या हो गई, स्टैंडर्ड टेम्परेचर के अंडर कैलकुलेट नहीं होगी, यानी कि उसमें जो टेम्परेचर होगा 298 केल्विन नहीं होगा। ऐसे ही जो प्रेशर होगा वो भी 1 atm नहीं होगा, और जो आपकी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होगी वो भी 1
1 कैपिटल M नहीं होगी। तो ये हम फिर कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड में तो हमने एक रिलेटिव लिया था, हमने एक स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रूमेंट लिया था जिसके रिस्पेक्ट में आप निकाले थे, जिसके रिलेशन में आप निकाले थे। तो आप यहाँ कैलकुलेशन कैसे करोगे, यहाँ हम कैलकुलेशन करेंगे बाय इक्वेशन नोन एज नर्नेस्ट इक्वेशन, नर्नेस्ट इक्वेशन, जिसको कई नर्न्स्ट इक्वेशन भी कहते हैं। तो आपकी मर्जी है आप क्या प्रोनाउंसिएशन करते हो उसकी। ये है नर्नेस्ट इक्वेशन या फिर नर्न्स्ट इक्वेशन भी इसको कहते हैं। तो हम नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ नर्न्स्ट इक्वेशन, और आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आप निकालना सीखोगे विद रिस्पेक्ट टू, या फिर मैं कहूँ विद रिलेशन टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल, दैट इज नोन एज शी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आपका शी होता क्या है शी, उसमें इलेक्ट्रोड कौन सा होगा या फिर इलेक्ट्रोलाइट आपका क्या होगा। ठीक है बेटा, तो बेटा शी आपका क्या होता है, जैसे कि आपको पता है सी होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आपका शी का फुल फॉर्म बोले तो है आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी कि ये आपका क्या है, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तो आपको पता तो चल गया कि आपका क्या है, इलेक्ट्रोड क्या है, हाइड्रोजन का है। अब हाइड्रोजन किस फॉर्म में ली है, आपके मेटल के फॉर्म में ली है, नॉन मेटल के, या फिर किस फॉर्म में ली है, आपने सॉलिड लिक्विड किस फॉर्म में ली है। तो आपने सबसे पहले आपने क्या किया है, स्टैंडर्ड, या मैं कहूं कि शी एक गैस इलेक्ट्रोड है, शी एक गैस इलेक्ट्रोड है। तो गैस इलेक्ट्रोड है, मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक गैस इलेक्ट्रोड है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है आपका गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हमने उसका जो इलेक्ट्रोड यूज किया है वो भी गैस इलेक्ट्रोड यूज किया है। तो शी एक गैस इलेक्ट्रोड है। तो गैस कौन सी है, उस इलेक्ट्रोड में हमने गैस कौन सी ली है, आपकी वहां पे जो गैस होगी वो हाइड्रोजन गैस होगी। अब बात आती है कि आपने टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन क्या ली है, क्योंकि आप यहाँ नाम है स्टैंडर्ड, दैट मीन्स आप सारी स्टैंडर्ड कंडीशन यहाँ लोगे। स्टैंडर्ड कंडीशन आपकी क्या है, टेम्परेचर होगा 298 केल्विन, प्रेशर होगा आपका 1 atm, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आपकी हो गई 1 मोलर, जिसको आप बोलते हो 1 मोल पर लीटर। फोर्थ जो बात आती है बेटा, ये तो इलेक्ट्रोड तो आपको पता चल गया किस फॉर्म में है, ये भी आपको पता चल गया। तो अब बात आती है आप इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लोगे। तो आपको पता है अब तक हम गैल्वेनिक सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ले रहे थे, हम वो इलेक्ट्रोलाइट ले रहे थे, हम उसी का सोल्यूशन ले रहे थे जिसकी आपने इलेक्ट्रोड ली है, या मैं कहूं जिसकी आपने मेटल रॉड ली है, उसी का ही सॉल्यूशन में आप उसको डिप कर रहे थे, उस रॉड को आप उसमें डिप कर रहे थे। अब हम गैल्वेनिक सेल का ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे। गैल्वेनिक में जो आपके 2 हाफ सेल है उनका ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। दैट मीन्स यहाँ पे भी जो हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे वो क्या लेंगे, आपका H पॉजिटिव आयंस का इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। तो आप कह सकते हो H पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन, या फिर हम कह सकते हैं H पॉजिटिव एक्वस फॉर्म में लेंगे, जिसमें आप वो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड डिप करोगे। अब आपको पता है बेटा H पॉजिटिव यानी कि क्या है, आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एसिडिक मीडियम का होगा। इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो एसिडिक मीडियम का होगा, साथ के साथ उसकी जो कंसंट्रेशन की कंडीशन दी थी वो कितनी होगी, 1 कैपिटल M। और जो गैस आपकी हाइड्रोजन गैस फिल की है वो किस प्रेशर के अंडर फिल की है, 1 atm के प्रेशर के अंडर आपकी फिल की है। ये तो बात हो गई कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या क्या कंडीशन होती है या फिर क्या क्या उसमें नेसेसरी चीज होती है। अब हम देखेंगे कि आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है या फिर उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। तो ऐसा जैसे हम यहाँ पे एक सेल लेंगे, तो हमने एक ऐसा सेल लिया है जिसमें हम एक चैम्बर लेंगे, इस टाइप का हमने एक चैम्बर लिया है। आपका इस टाइप का बेटा हम एक चैम्बर लेंगे जो कि यहां से ओपन होगा, और यहां से ये जो जिस साइड से ओपन है यहां से आप H2 गैस
फिल करोगे, यहाँ से इसमें H2 गैस फिल की जाती है, यानी कि ये एक इलेक्ट्रोड है, एक एम्प्टी चैम्बर है जिसमें आप H2 गैस फिल करोगे तब जाके वो गैस इलेक्ट्रोड बन जाता है। और ये नीचे से क्या होगा, ये नीचे से ऐसे बंद होगा और यहाँ पे एक प्लेटिनम का टुकड़ा होगा, ठीक है, प्लेटिनम का टुकड़ा होगा यहाँ पे। ये प्लेटिनम क्या काम करेगा, आपने इस इलेक्ट्रोड को डिप किया है किसमें, आपने इस इलेक्ट्रोड को H पॉजिटिव सॉल्यूशन में, H पॉजिटिव के एक्वस सॉल्यूशन में डिप किया है, आपके एसिडिक मीडियम है, यानी कि कोई भी आप इसमें एसिड ले सकते हो। सपोज हमने यहाँ पे HCl ले लिया एक्वस मीडियम में, ठीक है, तो HCl आपका किस में टूटता है, इसी में तो टूटता है, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड को डिप किया है उसी के ही सॉल्यूशन में, H पॉजिटिव आयंस के ही सॉल्यूशन में हमने डिप किया है। अब बात आती है कि आपने ये जो प्लेटिनम का यहाँ छोटा सा फोड़ लिया या छोटा सा टुकड़ा लिया, इसका क्या फंक्शन है, क्यों लिया गया है? ये इसलिए लिया गया है बेटा क्योंकि ये गैस चेंबर जो होता है ये नीचे से क्लोज होता है, तो जो कंडक्टिविटी है या मैं कहूँ जो कंडक्शन होगी किसके बीच में, इस सॉल्यूशन के बीच में और इस गैस के बीच में, इसमें जो गैस फिल है उसके बीच में और इस सॉल्यूशन के बीच में कंडक्शन फिर कैसे होगी, क्योंकि ये तो चेंबर आपका फिल है, इलेक्ट्रोड तो डायरेक्टली कांटेक्ट में आता था सॉल्यूशन के, तो डायरेक्टली उसमें रिएक्शन होती थी। बट इसमें क्या है, गैस तो चेंबर में फिल है, तो गैस डायरेक्ट कांटेक्ट में तो नहीं आ रही आपके सॉल्यूशन में, इसीलिए हमने यहाँ पे प्लेटिनियम का एक छोटा सा टुकड़ा लगाया है, उसका काम है कंडक्शन करना। किसके बीच में, देखो वो किस किस के कांटेक्ट में, इस साइड का गैस के कांटेक्ट में है और इस साइड सॉल्यूशन के कांटेक्ट में है, तो हम ये एक प्लेटिनम का टुकड़ा लगाएंगे और इसको एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये प्लेटिनम क्या काम करेगा, कंडक्शन का काम करेगा, ये गैस के भी कांटेक्ट में है, सॉल्यूशन के भी कांटेक्ट में है, तो इन दोनों के बीच कंडक्शन करवाएगा, ठीक है बेटा। तो अब हम जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे वो इस इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में निकालेंगे। हम कहेंगे कि हाफ सेल में हम ये यूज करेंगे और दूसरे हाफ सेल में हम इलेक्ट्रोड पे जो आपका एनोड है या कैथोड है, किसका आप मेटल यूज कर रहे हो, कौन से सॉल्यूशन में डाल रहे हो, क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकला, वो इसके रिस्पेक्ट में निकलेगा। तो अब बात आती है कि आपने इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फिर कितना निकाला, तो बेटा इसका जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है SRP जो होता है, या मैं कहूं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है वो IUPAC ने माना है कि वो है 0.00 वोल्ट। एक बात ये ध्यान रखनी है आपको कि ये कैलकुलेट नहीं किया गया है, ये माना गया है, ये इसको रेफरेंस एज अ रेफरेंस हम यूज करेंगे, इसको माना गया है। किसने माना, हमने नहीं माना, इसको IUPAC ने ही माना है कि ये इतना, इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो इतने के बराबर होगा। जैसे आप जो 2 kg का बाट लेते हो बेटा, उसको किसने बनाया, किसने बताया कि वो 2 kg है, नहीं, किसी ने नहीं बताया, सिर्फ वो एक माना गया है कि वो 2 kg है। किसी ने आके बताया था कि वो 2 kg है या कहीं प्रूव हुआ है कि वो 2 kg ही है, नहीं, वो सिर्फ एक माना गया है, उसके रिलेटिव में आप बाकी सबका मास नापते हो। तो ये जो है आपका, ये भी माना गया है, ये कैलकुलेट नहीं किया गया है, ये IUPAC ने मान के इसकी एक वैल्यू, एक डिफाइंड वैल्यू आपको बता दी है, और इसी के रिस्पेक्ट में अब जितने भी आपके आयंस होंगे, जितने भी आपके एनोड और कैथोड प्रोडक्ट होंगे, उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाला जाएगा। अब बात आती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि सीरीज आपकी किस में है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में है, तो इसीलिए हमने हाइड्रोजन का भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है जो कि आपका 0.00 वोल्ट होता है। अब बात आती है तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे निकाला, मैंने आपको बताया था बेटा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या मैं कहूँ इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव होता है रिडक्शन पोटेंशियल से, या फिर इसका उल्टा अगर ले ले तो क्या है, जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होता है जितनी वैल्यू आपकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की दी, एक ही बात है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो आप कह सकते हो कि जब आप इसके आगे माइनस लगा दोगे तो इसकी वैल्यू भी इतनी ही होगी, ठीक है बेटा। तो ये बात आ गई कि आपकी स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसा होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, वर्किंग कैसी होती है, या फिर मैं कहूँ उसके सेल की कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, क्या क्या कंडीशन होती है, ये सब आपने जान ली। अब इसके रिस्पेक्ट में हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और सेल्स का कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।